हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको डिटेल में एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स आप देख सकते हैं। मैंने डिटेल में एग्जांपल्स के साथ में वहां पर डिस्कस किया हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है नेमिंग की। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब बात आती है तो हम लेते हैं बेंजीन को। तो जो ये बेंजीन है, यानी कि अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग करें अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो रूल्स हैं, तो क्या होनी चाहिए इसकी नेमिंग। यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं कार्बन की, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो इसके लिए क्या लेंगे, प्रीफिक्स साइक्लो लेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। 6 कार्बन है टोटल नंबर, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, हेक्स लेते हैं, वर्ड रूट। ओके, अब देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है 3। कौन कौन सी पोजीशन पर है, एक फर्स्ट पोजीशन पर है, एक थर्ड पोजीशन पर है और 5th पोजीशन पर है, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड 5th। अब क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ट्राई। तो यहां पर हो जाएगा ट्राई एंड क्या लेते हैं हम, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स लेते हैं डबल बॉन्ड के लिए, इन। तो ये हो गया साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन। अब क्या ये जो हमने नेमिंग की है IUPAC के अकॉर्डिंग, क्या ये सही है? नहीं, ये नाम इसका सही नहीं है। फिर इसका सही नाम क्या लेते हैं, इसका सही नाम होता है बेंजीन। यानी इसको हम क्या लेंगे जब नेमिंग करेंगे, बेंजीन लेंगे। आगे भी कुछ और कंडीशन है, कहाँ बेंजीन लेंगे, कहाँ पर क्या लेंगे। अभी यहाँ पर समझो कि हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। ओके, अब हम क्यों ये वाला नेमिंग प्रिफर नहीं करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी, यानी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ये भी बेंजीन का। क्योंकि जो पाई बॉन्ड्स हैं ये क्या करते हैं, रिंग में डीलोकेलाइज होते रहते हैं। अब इसके डीलोकेलाइजेशन की वजह से आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर है या यहाँ पर है, कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी रिंग की फॉर्म में यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड दिखाया हुआ है। अगर इसकी स्टडी भी की गई है तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन में, वो बॉन्ड लेंथ पाई गई है सारे कार्बन कार्बन के बीच की, वो है 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है कि जो बेंजीन के जो भी कार्बन है, आप नहीं कह सकते यहाँ पर पाई बॉन्ड कहाँ पर है। इसलिए इसका जो नेमिंग करते हैं उसमें नाम क्या ले रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं। और क्या लेंगे वो मैं भी डिस्कस करूंगी। तो चलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग की तरफ। ओके, अब हम आते हैं नेमिंग पर एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब दो तरह से होते हैं जो भी इसके कंपाउंड्स होते हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। या तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो, इस बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो, या इसके जो भी डेरिवेटिव्स हो उससे अटैच्ड हो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लेते हैं, या तो हम इसको एज अ, क्योंकि इससे क्या है डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो इसको हम क्या लेंगे, बेंजीन लिखेंगे, या फिर इसके जो भी डेरिवेटिव्स के नेम होंगे जैसे कि फिनॉल, एल्डिहाइड, ये सब बेंजल्डिहाइड, ये सब जो होते हैं उसके हिसाब से नेमिंग करेंगे। वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, और एक क्या होता है, या तो फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच्ड हो, जो भी साइड चेन लगी हुई है इस बेंजीन रिंग के ऊपर, मतलब इस बेंजीन रिंग के साथ में जो भी साइड चेन लगी हुई है उसके साथ में क्या लगे हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। तो दूसरा टाइप हो गया ये वाला। जब इस तरह से होता है तो यहाँ पर जो बेंजीन का नाम होता है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होता है और वो नाम क्या हो जाता है उसका, यहाँ पर फिनाइल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा बेंजीन का यहाँ पर, फिनाइल। क्यों, क्योंकि अब जो फंक्शनल ग्रुप है वो किससे लगा हुआ है, साइड चेन से लगा हुआ है, ठीक है। तो हम वन बाय वन दोनों चीजें, दोनों टाइप जो है इसके डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आते हैं इस वाले टाइप पर।
अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे अब तक हम नेमिंग करते हुए आए हैं उन्हीं रूल्स को भी लगाएंगे यहाँ पर। कैसे? अब इसमें अगर हम देखें तो मेन तो क्या हो गया हमारा, ये रिंग हो गई, यानी कि बेंजीन जो हो गया वो मेन हो गया, क्या स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी वर्ड रूट वाला जो काम कर रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, दो क्या लगे हुए हैं हमारे पास में, ये दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। यहाँ पर दो क्या लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, बी या सी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है, बी आता है, ठीक है। तो हम नंबरिंग भी जो करेंगे इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, यानी फर्स्ट पोजीशन पर ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। तो 1 पोजीशन पर क्या हो गया हमारा, ब्रोमीन। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे IUPAC तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, तो 3 क्लोरो, एंड है क्या ये स्ट्रक्चर, बेंजीन। तो इसके लिए वर्ड रूट क्या ले रहे हैं हम, बेंजीन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया। ये कौन से वाले टाइप में है, फर्स्ट टाइप में है, ठीक है। और फर्स्ट टाइप में भी ये एक तरह का हो गया। फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें बेंजीन इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, इस वाले में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ नेम्स हैं, जैसे फिनोल बोलते हैं हम, अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं फिनोल। तो कुछ कॉमन नेम जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स के, वो इतने फेमस हो गए हैं कि IUPAC ने अब उनको भी, कॉमन नेम्स को भी, मतलब एक तरह से क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और उन कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग ही उनको जाना जाता है। यानी कि IUPAC वाले नाम से भी ज्यादा उसको कैसे जाना जाता है, कॉमन नेम से। और वो कॉमन नेम किसने एक्सेप्ट कर लिए, कुछ कंपाउंड्स के IUPAC ने, ठीक है। तो जैसे कि अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं क्या, फिनोल। जैसे कि कुछ कंपाउंड्स हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, कि ये फिनॉल है। अगर इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, इस तरह से इस रिंग के ऊपर अगर हमने NH2 लगा दिया तो इसको बोलते हैं एनिलीन। ऐसे ही जैसे अगर हमने बेंजीन रिंग में इसके ऊपर CHO लगा दिया तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, ये कॉमन नेम को ही IUPAC ने, दिख रहा है, यस, IUPAC ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इनके केसेस में क्या होता है, बहुत सारे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 मैं डिस्कस करती जाऊंगी क्लास में आगे। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन है यानी कि ये फिनोल, क्योंकि बेंजीन के साथ में क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे, ठीक है। इसको बेंजीन 1-ओल नहीं बोलेंगे, उस तरह से नाम नहीं लिखेंगे कि बेंजीन 1-ओल एंड 2 ब्रोमो, इस टाइप में, मतलब 2 ब्रोमो बेंजीन 1-ओल, ये इसका करेक्ट नाम नहीं होगा। अब हम करते हैं नेमिंग। तो नेमिंग हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, यहाँ पर भी जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो डायरेक्टली किससे लगे हुए हैं, बेंजीन रिंग से लगे हुए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्टली अटैच्ड हैं किससे, बेंजीन रिंग से। उसमें भी टाइप ये वाला, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप है ऐसे, तो ये वाला टाइप हो गया, ठीक है। तो अब इस वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 नंबर की है रिंग, ठीक है। तो 1 पोजीशन पर OH है, पर इसको टोटल को काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा फिनोल। सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो फिनोल इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो फिनोल इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप यहां तक क्लियर होगा, यानी ये इसी का डायरेक्टली वाले का सेकंड टाइप है, ठीक है। अब आते हैं हम इस वाले टाइप की तरफ। यहां पर मैंने बोला है कि फंक्शनल ग्रुप जो है जब किससे अटैच्ड हो, साइड चेन से। यहां पर नहीं है, किससे अटैच्ड है, इस वाली साइड चेन से अटैच्ड हो, तो इसका नाम तब क्या हो जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं कि अब ये जो है, ये हमारी क्या चेन, ये जो साइड चेन लगी हुई है,
ये काउंट होगी एज अ मेन चेन, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया किसके पास में, इस साइड चेन के पास में। इस वजह से ये क्या बन गई, यहाँ पर मेन चेन बन गई, जिसको बोलते हैं पेरेंट चेन, ये बन गई है। अब फंक्शनल ग्रुप की तरह से नंबरिंग करते हुए आए हैं हम लोग पहले भी, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 and 2। अब ये जो रिंग है ये क्या बन गई, ये बन गई सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गई, ठीक है। और एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसका क्या नेम होता है, फिनाइल होता है। कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2-फिनाइल। ओके, अब साइड चेन जो हो गई हमारी मेन चेन बन गई, कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 8, 2-फिनाइल 8। उसके बाद में क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है मेन चेन के, तो एन हो गया। और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है, तो इसका ई हट जाएगा, क्योंकि OH के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं, तो इथेन 1 ऑल। या फिर इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम, 2-फिनाइल इथेनॉल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, अंडरस्टूड है, ये भी लिख सकते हो 2-फिनाइल इथेनॉल। ओके, ये भी इसका करेक्ट नेम होगा। आई होप यहां तक क्लियर है कि हम कैसे नेमिंग करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और उनके नाम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के हिसाब से। अब हम आते हैं फिनॉल्स या जो अल्कोहल्स हैं, यहाँ पर उसका जो नाम है, नेमिंग है एरोमेटिक कंपाउंड्स या उसके डेरिवेटिव्स की, वो कैसे करते हैं। तो पहले ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, जब बेंजीन निक के साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो कुछ कॉमन नेम है जो IUPAC के द्वारा क्या किए गए हैं, एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, तो इसका नाम हो गया यहाँ पर क्या, फिनॉल। ओके, अब आते हैं जब एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो गए, तो अब क्या इसका नाम लिखेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे। तो जब हम बेंजीन के ऊपर क्या है, 2 OH ग्रुप आ गए हैं, तो अब हम यहाँ पर फिनोल नहीं लिख सकते हैं। फिनोल किसके केस में लिखेंगे, जब केवल एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन के साथ में, ठीक है, तब होगा फिनोल। जब एक से ज्यादा OH हो गए हैं, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, 1 और 2 पोजीशन पर आएगा ये OH, ठीक है। 3, 4, 5, 6 वो तो कॉमन है, 6 ही होंगे बेंजीन में कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर क्या है, OH है, तो यहां लिखेंगे 1, 2। जब हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करें तब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये इसका IUPAC नेम सही है। इसके अलावा इसका IUPAC नेम और क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन 1, 2, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पर है, डाईऑल, ये भी सही होगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। इसके बाद में जो इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम होता है, बोलते हैं इसको कैटिकोल। क्या बोलते हैं इसको, कैटिकोल। ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। ऐसे ही जब OH थर्ड पोजीशन पर आ जाए, इसके अलावा उस और भी बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल भी बोल सकते हो उसको। अगर कॉमन नेम और क्या लिख सकते हो, ऑर्थो का मतलब क्या होता है एक बार बता देती हूं मैं यहाँ पर आपको, कि जैसे ये हमारे पास रिंग है और यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो ये वाली पोजीशन होगी ये होगी ऑर्थो, ये होगी पैरा, ये होगी सॉरी ये होगी मेटा एंड ये होगी पैरा। ऐसे ही ये ऑर्थो, ये मेटा इसके रिस्पेक्ट में, और ये पैरा। यहां तक ये चीज याद रखना जब सब्स्टिट्यूएंट यहां पर लगा हुआ है। तो इसका नाम और क्या लिख सकते हैं, कॉमन नेम, ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप है और ये इसको फिनोल काउंट कर लेंगे। कॉमन नेम के लिए मैं बोल रही हूँ, IUPAC के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो और क्या हो जाएगा इसका नाम, ऑर्थो
हाइड्रोक्सी फिनॉल, ये भी इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ओके, ऑर्थो मेटा पैरा ये कॉमन के लिए ही जनरली यूज करते हैं। अब आ जाते हैं इस पर। यहां पर अगर हम देखें 2 OH ग्रुप आ गए हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट पोजीशन पर ये, सेकंड एंड थर्ड, बाद में 4, 5 एंड 6 वो तो कॉमन है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम हम जब लिखते हैं तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो 1, 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो OH हैं उनको एज अ फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर लिख सकते हो। और क्या हो सकता है यहाँ पर, बेंजीन, ये भी सही होगा, बेंजीन 1, 3 डाइऑल। ठीक है, कॉमन नेम में कुछ कंपाउंड्स के लिखवा दे रही हूं, वरना आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे इनके नेम में। इसका कॉमन नेम अगर लिखना हो तो कॉमन नेम होगा, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। ठीक है, या फिर इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको हम देखें, ये मेटा है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी मेटा है, पर हमने इसको मेन उसमें काउंट किया है, तो ये हो जाएगी क्या, मेटा पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको मेटाफिनॉल भी आप बोल सकते हो। मैं इतना ज्यादा नहीं, मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल भी बोल सकते हो, इतना ज्यादा मैं डिटेल में नहीं लिखवा रही हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाए कभी। ठीक है, अब आते हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे। 2 OH ग्रुप हैं, नंबरिंग कर दो 1, 2, 3, 4। ओके, यहां से भी कर सकते हो, सेम ही आएगी। अगर इसको एज अ मतलब इसको और इसको दोनों सेम ही आएगी, चाहे इधर से स्टार्ट कर दो चाहे इधर से स्टार्ट कर दो। एक OH 1 पर आएगा और दूसरा OH 4 पोजीशन पर आएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, जब हम नेमिंग लिखते हैं 1 और 4th पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 1, 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसके अलावा और क्या नाम हो सकता है, या फिर लिख दो बेंजीन 1, 4 डाइऑल, ये भी इसका नाम करेक्ट है। अब कॉमन नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। कॉमन नेम में अगर हम लिखें इसका नाम होता है हाइड्रोक्विनोन, या फिर इसको और क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं क्यूनॉल, ये भी इसका कॉमन नेम हो गया। आई होप यहां तक इसका क्लियर है। ये तो हम बात कर रहे थे जो हमारा जब सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली अटैच्ड है। अब जब जो मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से। अगर जो फंक्शनल ग्रुप वो कहाँ हो, जो साइड चेन है उस पर अटैच्ड हो, तो आप क्या करेंगे, हमारी मेन चेन क्या हो गई, ये साइड चेन हमारी क्या हो जाएगी, मैंने बताया था मेन चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम, प्रोप, तो वर्ड रूट हमारा क्या होगा, प्रोप होगा। लेकिन अब ये क्या हो गया, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया जो कि एक फिनाइल रिंग है, इसको बोलते हैं फिनाइल, क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है। तो अब ये फिनाइल कौन सी पोजीशन पर लगा है, यहां से नंबरिंग करें या यहां से करें, सेम ही आएगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 पर ही आएगा, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। तो बेटर है कि नंबरिंग हम इधर से करें, उससे क्या होगा, जो फिनाइल है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि ये तो सेकंड पे ही आना है दोनों साइड से। तो 1, 2, 3 यानी लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं हम। तो ये है 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। ओके, अब कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, प्रोप लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जो मेन चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो एन का ई नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो उसका जो ओल है वो वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है, तो आएगा एन। और कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो ऑल फंक्शनल ग्रुप। तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा फिनोल और अल्कोहल के बारे में, क्योंकि यहां पर तो ये अल्कोहल की तरह ही वर्क कर रहा है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अब हम चलते हैं
बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड्स की तरफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में कि उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब जब इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं तो इसके क्या नाम होना चाहिए? ये है बेंजीन और ये है फंक्शनल ग्रुप, यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। एल्डिहाइड के लिए हम क्या लेते हैं? अल लेते हैं। तो क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग? बेंजीन 1 अल। लेकिन ये वाला नाम नहीं होता, ये गलत नेमिंग हो जाएगी वैसे भी, ठीक है। और अल हम वैसे भी कब लेते हैं? जब हमारा जो कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है, इनका कार्बन उसमें काउंट हो रहा हो, ठीक है। दूसरा ये हम नहीं लेते हैं जब भी इस तरह का कंपाउंड हो, यानी कि बेंजीन के ऊपर CHO लगा हो, तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ओके, ये इसका नेम हो जाता है। कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड है तो वही चलता हुआ आ रहा है, बेंजल्डिहाइड। अब इसके अलावा इसका IUPAC नेम जब लिखते हैं तो क्या होना चाहिए इसका IUPAC नेम? पहले लिखो बेंजीन, और हमने पढ़ा था कि जब जो ये ग्रुप है यानी एल्डिहाइड है वो काउंट नहीं होता है मेन चेन में, तो तब हम इसका नाम क्या लिखेंगे? कार्बोएल्डिहाइड लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप में। तो बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। बट बुक में आपको क्या मिलेगा? बुक में नाम जो है फेमस वो क्या है? बेंजल्डिहाइड है, यही फेमस नेम है इसका, बेंजल्डिहाइड। या इसको क्या बोल सकते हैं? बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, ये भी करेक्ट होगा, बट ये आता नहीं है। कौन सा आता है? बेंजल्डिहाइड आता है। कार्बो मैंने बताया था जब काउंट नहीं होता है कार्बन मेन चेन में, ठीक है, तो क्या होगा? कार्बोएल्डिहाइड। ये चीज याद रखनी है। अब आते हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक है CHO और दूसरा है OH। अब प्रायोरिटी कौन से ग्रुप की ज्यादा है? CHO ग्रुप की OH से ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो ऑब्वियसली इसको काउंट करेंगे हम मेन फंक्शनल ग्रुप में। और जब ये यहां पर काउंट हो जाए यानी बेंजीन के साथ लगा हुआ हो, तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड बोलेंगे इसको। तो नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4। तो अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा OH। तो ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है? 4th पोजीशन पर लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। और ये क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, या फिर इसको बोल सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, ये भी नाम इसका सही होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, जैसे ये कर लेते हैं पहले। अब इसमें क्या हुआ है? दो बेंजीन के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं। अब हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड नहीं ले सकते हैं। मैंने जैसे कि फिनॉल वाले में बताया था कि अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाए तो वहां पर आप फिनोल नहीं लिखोगे। ऐसे ही बेंजिल्डिहाइड में क्या होगा? अगर बेंजीन के ऊपर दो मतलब एक से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप आ गए हैं तो आप यहाँ पर बेंजल्डिहाइड नहीं लिखोगे। अब यहाँ पर क्या होगा? नंबरिंग किधर से भी करो सेम पोजीशन पर ही आएंगे ग्रुप, यानी 1 2 3 4, 1 और एक आएगा 4th पोजीशन पर। अब इसके लिए हम क्या लेते हैं? स्ट्रक्चर के लिए बेंजीन लेते हैं। बेंजीन और कौन सी पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं? 1 और 4th पोजीशन पर, तो 1, 4 एंड इसके बाद में इसके लिए हम क्या लेते हैं? जब ये मेन चेन में इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है बेंजल्डिहाइड का, तो बोलेंगे कार्बोएल्डिहाइड। तो बेंजीन 1 4 डाई कार्बोएल्डिहाइड। कार्बोएल्डिहाइड इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा इसकी नेमिंग। अब देखते हैं इस वाले कंपाउंड को, जब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? इस वाली चेन से। अब ये वाली जो चेन है ये बन जाएगी हमारी मेन चेन। अब ये हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? क्योंकि इसका हमें क्या काउंट करना पड़ेगा? कार्बन काउंट करना पड़ेगा मेन चेन में। तो 1 2 3 4। फिनाइल कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है?
फोर्थ पोजीशन पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 फिनाइल। कितने कार्बन की चेन है इंक्लूडिंग CHO? 4 कार्बन की चेन है। उसके लिए लेते हैं ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन। और अब इसके बाद में बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, वो लगा हुआ है अल, यानी बेंजल्डिहाइड जब मेन चेन में काउंट हो रहा है तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पर है तो ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते हो या फिर ब्यूटेन नल भी लिख सकते हो, ये अंडरस्टूड है। तो इसका ई नहीं लगेगा एन का, तो ब्यूटेनल। ओके, ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड है। तो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया? 4 फिनाइल ब्यूटेनल। आई होप यहां तक इनकी नेमिंग क्लियर होगी आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अब हम बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन्स के केस में क्या होता है कि ये जो CO है इसके साथ में एक तरफ CH3, मतलब दोनों तरफ क्या होता है? कार्बन कार्बन होता है CO के। ओके, तो यहां भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है CO के फंक्शनल ग्रुप के। तो ये क्या हो गया? कीटोन्स हो गया। कीटोन्स के केस में अगर हम इसकी बात करें कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम है एसिटो, क्योंकि एसिटिक वाला ग्रुप लगा हुआ है। एसिटोफिनोन इसको बोलते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, इसका जो कॉमन नेम है। कॉमन नेम, एक और कॉमन नेम होता है इसका, क्या होता है? उसको बोलते हैं मिथाइल फिनाइल, और इसको क्या बोलेंगे? कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये भी इसका क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या है? कॉमन नेम है। अब बात करते हैं IUPAC के, IUPAC नेमिंग की। IUPAC नेमिंग में क्या होता है? अब यहां पर अगर देखेंगे हम तो ये जो है ये तो हो गई हमारी मेन चेन, ठीक है, और ये हो गया एज अ सब्स्टिट्यूएंट। कौन सी पोजीशन पर लगा है? फर्स्ट पोजीशन पर लगा है, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट हमारा। ठीक है, ये इससे अटैच्ड है तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल, नाम हो जाएगा इसका 1 फिनाइल। और कितने कार्बन का है? ये 2 कार्बन का है। तो इथेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एंड फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा है? ऑन लगा हुआ है, क्योंकि CO के लिए हम क्या लेते हैं, मतलब कीटोन के लिए ऑन लेते हैं। तो इथेन 1 ऑन, या फिर इथेनॉन भी लिख सकते हो। 1 फिनाइल इथेनॉन भी इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आई होप यहां तक इसकी नेमिंग क्लियर होगी आप लोगों को। अगर 1 फिनाइल इथेनॉन भी लिखोगे तो वो भी करेक्ट IUPAC नेमिंग होगी। ये क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया इसका। और ये क्या हो गए? ये कॉमन नेम हो गए। ऐसे ही आते हैं यहां पर। यहां पर जो मेन चेन है वो हमारी ये है, ठीक है, यानी कि एक कार्बन की, और ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए दोनों। तो ये दोनों क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर आप लिख सकते हो डाइफिनाइल, क्योंकि 1-1 पोजीशन पर है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 1-1 डाइफिनाइल ऐसे भी लिख सकते हो, या डाइफिनाइल। ओके, और 1 कार्बन के लिए लेते हैं मेथ, एन हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। मीथेन 1 ऑन लिख दो या मीथेनॉन लिख दो, बात वही है। मीथेन 1 ऑन, या फिर लिख दो मीथेनॉन। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, डाइफिनाइल मीथेनॉन। इसका IUPAC नाम तो ये हो गया, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम है वो होता है बेंजोफिनोन, क्योंकि बेंजीन क्या हो गया? 2 बेंजीन रिंग है, एक के लिए बेंजोन और बेंजो, और दूसरे के लिए फिनोन। तो बेंजोफिनोन इसका क्या हो गया? ये कॉमन नेम। ओके, ऐसे ही आते हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे। यहां पर मेन चेन कितने कार्बन की है? यहां पर 1 2 3 कार्बन की है मेन चेन, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पर है, तो 1 फिनाइल। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, तो प्रॉप हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। ओके, और कौन सी पोजीशन पर है ये?
फर्स्ट पोजीशन पर है ऑन, तो 1 ऑन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, या फिर बोल सकते हो 1 फिनाइल प्रोपेनोन। आई होप यहां तक जो भी कीटोन्स हैं उसकी IUPAC नेमिंग क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अब देखते हैं कार्बोक्साइलिक एसिड्स की तरफ। इसका जब नाम होता है यानी जब बेंजीन रिंग के साथ में कौन आ जाए, COOH ग्रुप लग जाए, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाता है। जो यही इसका कॉमन नेम भी था, अब ये IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे अगर हम देखें तो इसका नाम क्या होना चाहिए? बेंजीन। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? COOH के लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। लेकिन ओइक एसिड हम कब यूज करते हैं? जब ये जो कार्बन है यानी COOH का जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, वो मेन चेन में अगर काउंट हो रहा है तो हम लिखेंगे ओइक एसिड। अगर वो मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है तो हम उसको लिखेंगे कार्बोक्साइलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्साइलिक एसिड। ये भी सही होगा, बेंजीन कार्बोक्साइलिक एसिड इसका करेक्ट नेम होगा। ये भी IUPAC में सही है और ये भी IUPAC में सही नेम हो जाएगा। क्या? बेंजीन कार्बोक्साइलिक एसिड। ठीक है, अब आते हैं जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप COOH के प्रेजेंट हों, तब हम यहां पर क्या नहीं लिखेंगे? हम यहां पर बेंजोइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर क्या आ गए? एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया है COOH का। ठीक है, तो अब यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दोनों सेम पोजीशन पर ही आएंगे, चाहे इधर से नंबरिंग करो या फिर इधर से नंबरिंग करो। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इसके नाम पर। हमारा मेन क्या है? वर्ड रूट बेंजीन, और दो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें इनका कार्बन जो मेन चेन की नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है, और कौन सी पोजीशन पर है? 1 और 4th पोजीशन पर है, तो 1 4, दो हैं तो डाई, और इसके लिए लेते हैं कार्बोक्साइलिक एसिड। क्योंकि ये जो है मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है इसका कार्बन, तो हम लिखेंगे कार्बोक्साइलिक एसिड। तो इसका नाम हो गया बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्साइलिक एसिड। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसका एक और नेम होता है, कॉमन नेम, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड भी बोलते हैं, ये इसका क्या है? कॉमन नेम है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। यहां पर जो मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? ये वाला है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी किससे ज्यादा है? OH से ज्यादा है। तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप से ही हम नंबरिंग करेंगे स्टार्ट, यानी यहां से 1 2 3 4 5 6। ओके, दूसरी चीज क्या है? क्योंकि एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब इसको पूरा काउंट करेंगे। कैसे? बेंजोइक एसिड, यानी अब इसको क्या काउंट करेंगे? हम बेंजोइक एसिड काउंट करेंगे जब नेमिंग लिखेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पर है? 3rd पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। इसके लिए हाइड्रोक्सी लेंगे, 3 हाइड्रोक्सी। और ये क्या है? हमारा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC नेम हो गया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की ओर। इसमें तो ये जो COOH ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड था। अब क्या है? जो COOH ग्रुप है वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, वो कहाँ अटैच्ड है? साइड चेन के साथ में। तो ये हो गई अब हमारी मेन चेन, ठीक है, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो अब जब इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में क्या करेंगे? नंबरिंग यहां से करेंगे, यानी जो COOH है यानी फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन नंबरिंग में मेन चेन की काउंट हो रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हमारा 3rd पोजीशन पर लगा है, तो 3 फिनाइल, कितने कार्बन की मेन चेन है? 3 कार्बन की मेन चेन है। तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन,
और फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सी पोजीशन पर लगा है, 1 पोजीशन पर लगा है। तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो या प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगे, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पोजीशन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप काउंट हो रहा है अगर आप इस तरह से भी लिख दोगे। तो इसका नाम क्या हो गया, 3-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। आई होप यहां तक जो भी IUPAC नेमिंग है इस वाले फंक्शनल ग्रुप की, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की, वो क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अब हम बात करते हैं अमाइंस की। अमाइंस में जब हम आते हैं ये वाले स्ट्रक्चर में, यानी कि बेंजीन के साथ जब क्या लगा हो, NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये कहलाता है एनिलीन। जो इसका नाम होता है वो होता है एनिलीन। कॉमन नेम भी एनिलीन ही होता है और IUPAC ने भी ये एक्सेप्ट किया हुआ है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, जब बेंजीन के ऊपर में क्या लग जाए, NH2 लग जाए, तो बेंजीन 1 अमाइन, या फिर इसको बोल सकते हैं बेंजामाइन। बेंजामाइन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी ये भी करेक्ट होगा और ये भी, बेंजामाइन या फिर एनिलीन। ठीक है, अब आते हैं इस स्ट्रक्चर की ओर। अब यहां पर अगर देखते हैं तो जो NH2 है इसके साथ में एक और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन, OH। ठीक है, अब यहां पर जो होता है, जो OH की प्रायोरिटी है वो NH2 से कम होती है। ठीक है, यहां पर क्या होती है, NH2 से कम होती है, किसकी प्रायोरिटी, OH की प्रायोरिटी। जब हम नंबरिंग करें, यानी यहां पर 1 2, तो ये कौन सी पोजीशन पर आएगा, सेकंड पोजीशन पर आएगा, कौन, OH ग्रुप। एक मिनट रुकिए, हाँ यहां पर मैं बोल रही थी, ये उल्टा बोल दिया मैंने। OH की जो प्रायोरिटी है वो क्या होती है, NH2 से ज्यादा होती है। तो जब अगर इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है तो ये एज अ फंक्शनल ग्रुप काउंट होगा। तो इसका मतलब ये जो रिंग होगी इसके साथ में OH लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा फिनोल, और ये हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। कौन सी पोजीशन पर होगा, 1 और 2 पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा 2 अमाइनो फिनोल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां पर जो अमीनो ग्रुप है वो कहाँ लगा हुआ है, साइड चेन से लगा हुआ है, यानी ये हो गई हमारी मेन चेन और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने कार्बन की है, नंबरिंग इधर से करेंगे, यानी 1 2। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, ये कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो 2 फिनाइल, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए लेंगे फिनाइल। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, तो इथेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है हमारा अमाइन ग्रुप, तो यहां पर लिखेंगे इथेनामाइन, अमाइन, या फिर 1 अमाइन भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा, बट अंडरस्टूड है अगर इस तरह से भी लिख दिया कि जो अमीन ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनामाइन। आई होप यहां तक जो भी नेमिंग है वो क्लियर है। अब लेते हैं अगला फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अब आते हैं ईथर्स में। ईथर्स में क्या होता है, जब ऑक्सीजन के इधर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे कि हमने जब ईथर्स की नेमिंग की थी एलिफेटिक्स में, तो वहां बोला था एल्कोक्सी एल्कीन, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, एल्कोक्सी बेंजीन। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी बेंजीन। तो यहां पर ये जो है ये हो गया मिथॉक्सी, यानी इसके लिए हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। इसको एनिसोल भी बोलते हैं, जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, एनिसोल, ये क्या है, कॉमन नेम है इसका। इसके अलावा इसको मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोलते हैं कॉमन नेम में, मिथाइल फिनाइल ईथर इसका कॉमन नेम है ये भी। ओके, ये है इसका IUPAC नेम, मिथॉक्सी बेंजीन। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, यहां पर हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। आई होप यहां तक क्लियर है इसकी नेमिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। अब ले लेते हैं हम कुछ डेरिवेटिव्स एसिड्स के, जैसे कि ये है, इसका क्या नाम होगा, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CO
Cl ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम होगा बेंजीन, क्योंकि कार्बन जो है वो मेन बेंजीन रिंग में काउंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। यहाँ पर इसके लिए नाम हो जाएगा कार्बोनाइल क्लोराइड। ओके, या फिर इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? बेंजोइल क्लोराइड इसका नाम होता है। ये भी करेक्ट है, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, या फिर बोल सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड। दोनों ही नेम क्या है? करेक्ट होंगे इसके लिए। अब आते हैं इसके नेम पर। यहाँ पर जो COCl ग्रुप है वो कहाँ पर लगा हुआ है? साइड चेन के साथ लगा हुआ है, यानी मेन चेन क्या हो गई हमारी? ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, इसको मेन चेन में इंक्लूड करेंगे 1 2 एंड 3। 3 पर क्या लगा हुआ है? फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 फिनाइल, क्योंकि अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। ठीक है, तो 3 फिनाइल कितने कार्बन की मेन चेन हो गई? 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए लेते हैं प्रोप, और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो होगा एन, और ये जो हमारा क्या लगा हुआ है? COCl फंक्शनल ग्रुप। अब इसके लिए हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के लिए नेम सफिक्स का वो हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, तो प्रोपेनोइल क्लोराइड अब यहां पर हो जाएगा प्रोपेनोइल। अब यहां पर ये हट जाएगा ऑयल, ई हट जाएगा क्योंकि वोवल साउंड आ गया है, तो ऑयल क्लोराइड इसका IUPAC नेम हो गया, यानी कि 3 फिनाइल प्रोपेनोइल क्लोराइड। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखते हैं इस वाले में, यहां पर क्या है? बेंजीन के साथ में अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम होता है बेंजामाइड। यहां पर आप देख सकते हो बेंजीन के साथ में CO लगा हुआ है और NH2 इधर है, तो ये हो गया, इसका नाम होता है बेंजामाइड। यही एक्सेप्टेड है। ठीक है, बेंजामाइड। अब बेंजामाइड में हम देखते हैं, यहां पर इतनी चीज क्लियर रखनी है कि नाइट्रोजन के साथ में क्या लगा हुआ है। ठीक है, और CO किधर लगा हुआ है? अगर CO जिसके साथ लगा होगा वही मेन चेन हो जाएगी, यानी यहां पर ये बेंजीन के साथ लगा हुआ था बेंजामाइड हो गया, लेकिन यहां पर CO किधर लगा हुआ है? इस वाले CH2CH3 की तरफ। ओके, तो अब यहां पर N के क्या साथ में जो ये लगा हुआ है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? N, क्योंकि N से क्या लगा हुआ है? फिनाइल, तो इसको बोलेंगे N फिनाइल। और अब ये क्या हो गया? तो 3 कार्बन की चेन हो गई। जब बेंजीन के साथ था तो बेंजामाइड बोल रहे थे, अब 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेन, और कार्बन कार्बन के बीच में, सबके बीच में जो मेन चेन में है वो है सिंगल बॉन्ड, तो N फिनाइल प्रोपेनामाइड हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनामाइड। ओके, अमाइड इसके लिए क्या है? सेकेंडरी सफिक्स जो हम एज अ नेम यूज करते हैं, तो N फिनाइल प्रोपेनामाइड किसका नाम हो गया? इस कंपाउंड का। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर में, यहां पर आप देखो कि CO कहां लगा हुआ है? बेंजीन के साथ में लगा हुआ है, यानी मेन चेन हो गई। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? जो नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, एल्काइल एल्केनामाइड इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, तो N के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो N ही इंडिकेट करेंगे कि N पहले क्या आता है? E आता है या M आता है? एक हो गया इथाइल ग्रुप और एक हो गया मिथाइल ग्रुप, तो E पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यहां लिखेंगे N इथाइल, फिर N मिथाइल, एंड अब ये क्या हो गया हमारा? बेंजामाइड, बेंजामाइड। N इथाइल N मिथाइल बेंजामाइड, इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम हो गया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। अब हम देखते हैं एस्टर्स में कि एस्टर्स में हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि एस्टर्स में, जब एलिफेटिक कंपाउंड्स में हम कर रहे थे, वहां पर क्या था मेन स्ट्रक्चर में कि एल्काइल एल्केनोएट, इस तरह से हम उसका नेमिंग में जो मेन स्ट्रक्चर का नाम लिख रहे थे वो इस फॉर्म में लिख रहे थे कि एल्काइल एल्केनोएट।
अब जो एल्काइल वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? एल्काइल वाला पार्ट होता है जो इस ऑक्सीजन से अटैच होता है, वो होगा एल्काइल, और जो इस CO वाले चीज से अटैच होगा तो वो होगा मेन चेन, यानी एल्केन, O8 लग जाएगा वहां पर। ठीक है, अब यहां पर अब हम नंबरिंग यानी नेमिंग करते हैं तो वो कैसे करेंगे? मेन चेन, अब हमें पता चल गया कि CO जिससे लगा हुआ है ये मेन चेन वाला पार्ट हो गया, जैसा कि हम अमाइड वाले में कर रहे थे, वैसे ही CO से जो लगा हुआ है वो मेन पार्ट, और ऑक्सीजन से जो लगा हुआ है वो क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 1 और 2 कार्बन का है, तो क्या हो गया? ये इथाइल, यहां पर हो जाएगा इथाइल, और इसके बाद में ये क्या है? बेंजोएट। ओके, तो ये हो गया इथाइल बेंजोएट, इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथाइल बेंजोएट। ऐसे ही हम यहां पर देखते हैं ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, यहां पर 1 इथाइल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है, मेंशन भी कर सकते हो 1 इथाइल बेंजोएट। ओके, 1 इथाइल बेंजोएट, ये भी ठीक होगा, इथाइल बेंजोएट भी ठीक होगा। अब यहां पर देखते हैं ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारा सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट हो गया। ओके, तो इसको बोलेंगे 1 फिनाइल, 1 2 3 1 फिनाइल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है। और ये कितने कार्बन की मेन चेन है? 3 कार्बन की मेन चेन है, तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो NO8। ओके, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल प्रोपेनोएट। आई होप जो भी एस्टर्स हैं उनकी IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं वो क्लियर होगी आप लोगों को। यहाँ पर 1 इथाइल बेंजोएट, ये हो गया 1 फिनाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। अब एस्टर्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों इस बेंजीन रिंग के पास में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नेमिंग कैसे करेंगे? अब मैंने बताया था कि ऑक्सीजन से जो पार्ट लगा हुआ होता है वो आ जाता है एल्काइल, यानी एज अ सब्स्टिट्यूएंट। बाकी इसके अलावा जो लोअर प्रायोरिटी वाले हैं ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हैं सब। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करके देखते हैं। इधर से करोगे तो मतलब ज्यादा दूर आएगा, और इधर से करोगे तो पास में आएंगे, यानी कि लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 5 6, सेकेंड पोजीशन पर क्या है? यहाँ पर ब्रोमीन है, क्योंकि एल्काइल एल्केनोइड इस फॉर्म में चलते हैं। तो जब नेमिंग करेंगे तो पहले एल्काइल वाले पार्ट का नाम लिखेंगे, वो क्या है यहाँ पर? यानी मिथाइल है। ये क्या हो गया? मिथाइल हो गया, ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन पर ही है सारा, तो मिथाइल। अब यहां पर देखेंगे हमारा सब्स्टिट्यूएंट एक आ रहा है B और एक आ रहा है H, यानी H से पहले B आता है, तो 2 ब्रोमो, यहां पर हो जाएगा 2 ब्रोमो। OH कौन सी पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर है, 3 हाइड्रोक्सी। ओके, अब यहां पर ये क्योंकि हमारा बेंजीन वाला है तो यहां पर हो जाएगा बेंजो O8, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। आई होप यहां तक एस्टर की नेमिंग क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले फंक्शनल ग्रुप के एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। अब देखते हैं कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे कि बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ हो तो इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को टोलुइन। टोलुइन इस स्ट्रक्चर का नाम होता है अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ हो? एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो। अगर एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगे हुए हो बेंजीन के ऊपर तो उसको क्या बोलेंगे? यहां पर अगर देखो तो ये क्या हो जाएगा? इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। टोलुइन के अलावा इसको क्या बोल सकते हैं? मिथाइल बेंजीन। ओके, ये भी इसका करेक्ट नेम होगा, मिथाइल बेंजीन। अब यहां पर आते हैं, अगर एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों तो क्या हम लिखेंगे? यानी फर्स्ट और सेकंड यहां से भी दे सकते हो या फिर 1 और 2 ऐसे भी दे सकते हो, एक ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ये इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम हो जाएगा। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो, कॉमन नेम।
कॉमन नेम में आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑर्थो डाई बेंजीन। इसके अलावा इसको ऑर्थोजाइलीन भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम एक और हो जाता है ऑर्थोजाइलीन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा। वैसे आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। क्योंकि एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम टोलुइन नहीं बोल सकते। टोलुइन कब बोलेंगे, जब एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर तो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले में। यहां पर भी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, यहां से करोगे तो भी सेम ही आएगा। एक मिथाइल ग्रुप 1 पोजीशन पर आएगा और दूसरा 3rd पोजीशन पर आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन। इसका आईयूपैक नेम हो गया। इसके अलावा इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, अगर हम इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन या फिर मेटाजाइलीन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है एक ग्रुप, तो मेटाजाइलीन। आईयूपीएसी तो यही रहेगा 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन। ऐसे ही इसमें नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, एक फर्स्ट पोजीशन पर है और दूसरा 4th पोजीशन पर है, तो हो जाएगा 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। वैसे इसको क्या बोलेंगे, पैराजाइलीन। कॉमन नेम क्या होगा इसका, पैराजाइलीन। इसके रेस्पेक्ट में ये या फिर इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, पैरा पोजीशन पर है। अगर इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो ये इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर हो गया, तो इसलिए बोल रहे हैं पैराजाइलीन। इसके अलावा पैरा डाइमिथाइल बेंजीन भी इसको बोल सकते हैं कॉमन नेम में। ठीक है, अब आते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पर क्या है, ये है हमारी बेंजीन रिंग और यहाँ पर ये मिथाइल यानी कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका कॉमन नेम अगर हम लिखें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसके अलावा इसको क्यूमीन भी बोलते हैं, क्यूमीन। ये दोनों क्या है, इसके कॉमन नेम है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। आईयूपीएसी नेम जो मोस्ट प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम है इस कंपाउंड का, वो है प्रोपेन 2-आइल ब्रैकेट क्लोज्ड, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर ये बेंजीन लगी हुई है तो इसलिए 2-आइल बेंजीन। ये इसका मोस्ट प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, इसके अलावा इस कंपाउंड का एक और आईयूपीएसी नेम आप लिख सकते हो कि इस बेंजीन पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि यहां से बेंजीन है तो यहीं से नंबरिंग काउंट करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल है और ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप हो गया। तो 1-मिथाइल इथाइल, ये तो हो गए इसके सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं, और इधर क्या आ गया, बेंजीन। तो 1-मिथाइल इथाइल बेंजीन भी क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। मोस्ट प्रिफर्ड क्या है, ये प्रोपेन 2-आइल बेंजीन। ठीक है, अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखो तो इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है स्टायरीन। इसको बोलते हैं स्टायरीन, कॉमन नेम। ओके, इसके अलावा इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर ये लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे इथिनाइल, क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर इस ग्रुप में, तो ये हो गया इथिनाइल। ठीक है, क्योंकि इथीन से क्या हो जाएगा, आइल आ जाएगा। ओके, क्योंकि क्या आ गया यहाँ पर, पाई बॉन्ड आ गया तो इथिनाइल हो गया। ओके, और ये क्या हो गया, बेंजीन। 1-इथिनाइल बेंजीन लिख दो या इथिनाइल बेंजीन, दोनों ही करेक्ट आईयूपीएसी नेम होंगे किसके, इस स्ट्रक्चर के। अब देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की तरफ। यहां पर देखते हैं हम, तो ये क्या है हमारे पास में, टोलुइन है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये टोलुइन है, तो यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी अभी ऐसे रहने दो। ठीक है, टोलुइन में हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1
या फिर Cl लगा देती हूं मैं यहां पर, कोई नहीं। 1 यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5। अब यहां पर मैंने 3 नंबरिंग इसको क्यों दी है, इसको क्यों नहीं दी, क्योंकि Br क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, किससे, Cl से। तो B जब C से पहले आता है तो इसलिए इसको लोवेस्ट नंबरिंग दी है, यानी 3rd नंबरिंग इसको दी है मैंने। तो नेमिंग जब लिखते हैं तो ये होगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो और अब क्या हो गया टोलुइन, इसको हम लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, अगर हम इसे टोलुइन नहीं लिख रहे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं, तो इसका नाम हम क्या कर सकते हैं, तब नंबरिंग भी डिफरेंट तरीके से हो जाएगी। वो अभी अभी हम जब पोली फंक्शनल वाले करेंगे तो उसमें मैं और क्लियरली समझा दूंगी। यहां तक आई होप क्लियर होगा आप लोगों को इसकी नेमिंग क्या है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि हायर प्रायोरिटी जो है किस फंक्शनल ग्रुप की है, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो COOH और OH दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, COOH की ज्यादा होती है इससे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गए, सब हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जब उसको बेंजीन रिंग के साथ में जब COOH आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये बेंजोइक एसिड कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेंजोइक एसिड वाला पार्ट। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करना है। अब यहाँ पर ये चीज याद रखनी कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके लिए जब हम नंबरिंग करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल फॉलो करते हैं और लोवेस्ट लोकेंट रूल तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, मतलब सबसे कम पोजीशन पर आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर हम देखते हैं ये है B, ये है C, ये है H। तो B और H में कौन कम पोजीशन पर आना चाहिए, B कम पोजीशन पर आना चाहिए, यानी लोएस्ट पोजीशन पर B आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि ये तो फर्स्ट आएगा ही आएगा। ये चीज याद रखना, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, यानी जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहां से स्टार्ट करनी है। स्टार्ट कहां से करनी है इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पर इससे स्टार्ट करनी है, फर्स्ट नंबर इसको देना है। सेकंड अब हम देंगे इसको, क्योंकि इस पर क्या आना चाहिए, बी पर थर्ड यानी लोएस्ट नंबर आना चाहिए। इधर से करेंगे तो बी पर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, जो ज्यादा है। थर्ड क्या है, 3 इसके लिए कम नंबर है, इसलिए 3 यहां पर आना चाहिए। 4 5 एंड 6। अब हम लिखते हैं इसका नाम, इसका नाम क्या होगा, थर्ड पोजीशन पर क्या है, ब्रोमीन है, तो ये होगा 3 ब्रोमो। इसके बाद आता है C कौन सी पोजीशन पर है, यानी क्लोरीन 4th पोजीशन पर है, तो 4 क्लोरो। इसके बाद कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, हाइड्रोक्सी, यानी 5 हाइड्रोक्सी। और ये क्या है हमारा पूरा बेंजोइक एसिड, तो इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। आई होप इसकी नेमिंग क्लियर होगी कैसे करनी है। अब आते हैं इस वाले ग्रुप की तरफ। यहां पर देखें तो 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक OH हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसका है, एल्डिहाइड का है, यानी ये हमारा मेन यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। यानी जब CHO बेंजीन के साथ में लग जाता है तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब बाकी क्या बचे, ये बचे सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब इन सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, मिथॉक्सी या हाइड्रोक्सी, तो H पहले आता है, M बाद में आता है, तो H पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। अब चाहे हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें चाहे इधर से स्टार्ट करें, ये 4th पोजीशन पर ही आना है, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब क्या करें, हम इसकी पोजीशन देखें, इसकी पोजीशन भी कम पर ही आनी चाहिए। ओके, तो हम क्यों ना ये वाली साइड प्रेफर करें, 1 2 3 4।
क्योंकि इसमें एक तो आएगा सेकंड पोजीशन पर और एक आएगा फोर्थ पोजीशन पर। सम हो जाएगा इन दोनों का 6। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये आता है फोर्थ पर और ये आता है 6 पर, जो सम हो जाएगा यहाँ पर 10, जो ज्यादा है। इसलिए हम नंबरिंग कहां से करेंगे, लोएस्ट लोगेंट रूल फॉलो करेंगे, यानी लोएस्ट नंबर पर आने चाहिए सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम लिखते हैं इनकी नेमिंग। तो नेमिंग के हिसाब से पहले क्या आएगा, H, तो 4 हाइड्रोक्सी एंड ये कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, 2 मिथॉक्सी। और इसका जो हमारा पूरा ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। आई होप इसकी नेमिंग क्लियर होगी। अब आते हैं इसमें सारे क्या लगे हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब हम इसमें फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल और लोएस्ट नंबर पर आना चाहिए। अब सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो सब इक्वल ही आएगा। अब देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है, किससे, आई और एन से, तो इसके यहां से लोएस्ट नंबर देंगे, ठीक है। अब सी के बाद क्या आता है, आई आता है और आई के बाद एन आता है, तो फर्स्ट नंबर हम किसको देंगे, इस सी को, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ओके, तो इसके बाद लोएस्ट किस पे आना चाहिए नंबर, इस पे। इधर से करेंगे तो ज्यादा आएगा, आप करके देख लेना चाहे। तो इधर से जब नंबरिंग करते हैं तो ये हो गई हमारा नंबरिंग वाला पार्ट। अब करते हैं नेमिंग। नेमिंग में क्या आएगा, ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, आयोडो थर्ड पर, और ये आ रहा है फर्स्ट पर। तो 1 क्लोरो, 3 आयोडो, उसके बाद में आता है 5 नाइट्रो बेंजीन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। ऐसे ही आते हैं हम इसमें ये इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसको, यानी मिथाइल, एक मिथाइल लगा हुआ है, अगर हम इसको टोलुइन लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको टोलुइन लेते हैं तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है। अब यहां से जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हम देखते हैं 1 2 3 पोजीशन पर ब्रोमीन आ रहा है, ओके, और यहां से करते हैं तो 3 पोजीशन पर क्लोरीन आ रहा है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है सी से, तो लोएस्ट नंबर भी बी को ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम कहां से करेंगे नंबरिंग, इधर से, यानी 1 2 3 4 5 6। अब हम लिखते हैं इसकी नेमिंग। तो नेमिंग के हिसाब से पहले लिखेंगे ब्रोमीन, यानी 3 ब्रोमो, इसके बाद आता है सी, यानी 5 क्लोरो, इसके बाद आता है नाइट्रो ग्रुप, यानी 4 नाइट्रो, देन अब ये पूरा क्या है, टोलुइन है, तो ये हो गया टोलुइन। अब मैंने बताया था अगर हम इसे टोलुइन ना लिख के बेंजीन लिख दें, यानी अगर हम इसको टोलुइन नहीं लें और हम इसको एज अ बेंजीन लें, तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। अब यहां पर ट्विस्ट आ जाता है कि अब यहां पर हम नंबरिंग का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। अब हम नंबरिंग देखेंगे, लोएस्ट सम आना चाहिए, ठीक है, लोएस्ट सम के हिसाब से, यानी अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये आता है 1 2, यानी 3 हो गया, 3 6 एंड 5 कितने हो गए 8, यानी 1 + 2 अगर इनकी पोजीशंस ऐड करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 5 3 2 1 + 2 + 3 एंड 5, 2 1 3 और 3 6 और 5 कितना हो गया 11। अगर हम और कहीं से नंबरिंग स्टार्ट करें, ठीक है, यहां से करें तो बी पहले आता है सीएल से, तो प्रेफरेबल होगा कि हम कम, यानी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसको लोएस्ट नंबर दें, ठीक है, इसलिए हमने इसको 1 दिया है। इसके अलावा आप और कहीं से भी करके देखोगे तो ज्यादा आएगा, ठीक है, तो हम इसको प्रिफर करेंगे। अब आती है इसकी नेमिंग की। तो नेमिंग के हिसाब से यहां पर हो जाएगा 1 ब्रोमो, ओके, इसके बाद आता है क्लोरीन 3 क्लोरो, इसके बाद आता है
M, N से पहले क्या आता है M, 5-methyl and then 2-nitrobenzene। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1-bromo-3-chloro and 5-methyl 2-nitrobenzene। आई होप हमने जितनी भी नेमिंग की है आज आपको सब अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर होगी कि IUPAC नेमिंग जो है IUPAC एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैसे करनी है। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें